हे श्रोतागण, इस धरा पर जीवन का आधार सत्य और धर्म है, किंतु मनुष्य का मन सदैव दो रास्तों पर खड़ा रहता है। एक मार्ग संतोष का है, दूसरा लालच का। कथा है अन्नदातापुर गांव की, जो अपनी उपजाऊ भूमि और सादगीपूर्ण जीवन के लिए विख्यात था। यहाँ के लोग भाग्य को नहीं, अपने परिश्रम को पूजते थे। इस गांव में दो पड़ोसी किसान थे, जिनके बीच जमीन की मेड़ एक थी, पर उनके स्वभाव की दीवारें अत्यंत ऊंची थीं। एक थे सत्यपाल, जिनकी आंखें शांत थीं और हृदय शुद्ध। दूसरे थे लोभी राम, जिनके पास धन अधिक था, पर उनकी आत्मा दरिद्र थी। लोभी राम की पत्नी चंपा भी उतनी ही लालची थी जितनी वह खुद। गांव का दृश्य। सत्यपाल अपनी पत्नी रमा और बेटी नैना के साथ मिलकर अपने छोटे से खेत में मक्का बो रहा है। पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है। लोभी राम अपने बड़े खेत में मजदूरों से काम करवा रहा है और खुद मेड़ पर खड़ा छांव में बीड़ी पी रहा है। स्वामी, मजदूर लगा लेते तो जल्दी हो जाता। रमा, मजदूरी के पैसे से ज्यादा मीठा होता है अपने हाथ का श्रम। ये मक्का जब उगेगा ना, तो इसमें हमारी मेहनत का स्वाद होगा। संतोष की रोटी दुनिया के पकवानों से बेहतर होती है। तभी लोभीराम उनके पास आता है। उसका चेहरा गर्व से भरा है। अरे, परिवार के साथ नाटक चल रहा है क्या? सत्यपाल, तू उम्र भर यही मक्का बोएगा। मैंने सुना है तूने अपनी बेटी की शादी के लिए अभी भी पैसा नहीं जोड़ा। ये संतोष की रोटी तेरी बेटी के दहेज में काम नहीं आएगी। मैं तो इस बार नया ट्रैक्टर खरीदने वाला हूं। सत्यपाल, ट्रैक्टर धन बढ़ाता होगा लोभीराम भाई, पर मन की शांति नहीं। मेरी कमाई छोटी जरूर है, पर इसमें किसी का हिस्सा नहीं है और किसी की हाय नहीं है। मेरी बेटी नैना का ब्याह भी हो जाएगा, भगवान भरोसे। वाह, भगवान भरोसे। ये दुनिया भरोसे पर नहीं चलती, ताकत और पैसे पर चलती है। तू हमेशा गरीब रहेगा। लोभीराम का अहंकार सत्यपाल की सादगी को कभी समझ नहीं पाया। लोभीराम हमेशा दूसरों से ज्यादा हासिल करने की होड़ में रहता था। यहाँ तक कि वह अपने खेत की मेड़ भी धीरे धीरे सत्यपाल की तरफ खिसका रहा था। सत्यपाल जानता था, पर वह झगड़े से बचने के लिए चुप रहता था। यह लोभ ही था जो लोभीराम को किसी भी अनैतिक कार्य के लिए तैयार कर देता। अगले दिन सत्यपाल अपने पुराने वर्षों से सूखे पड़े कुएं की सफाई शुरू करता है। वो जानता है कि ये कुआं गांव के इतिहास जितना पुराना है। रमा, अगर ये कुआं फिर से पानी देने लगा तो हमारी जमीन को बहुत राहत मिलेगी। और हाँ, काम संभल कर करना। सत्यपाल हंसकर हाँ कहता है। वह कुएं के तल की कठोर मिट्टी हटाने लगता है। यह दृश्य कठिन परिश्रम और आशा को दर्शाता है। तभी फावड़ा एक कठोर धातु जैसी चीज से टकराता है, जिसकी आवाज थोड़ी अलग थी। ये एक अप्रत्याशित और रोमांचक पल था, जिस पर लोभीराम की भी नजर थी। हे मनुष्यों, कहते हैं कि जब नियति किसी की परीक्षा लेती है तो वह उसे ऐसा अवसर देती है जो उसके चरित्र को उजागर कर सके। सत्यपाल के कुएं में टकराने वाली वह कठोर वस्तु केवल मिट्टी का घड़ा नहीं थी, बल्कि वह उसकी ईमानदारी की कसौटी थी। सुरक्षा के लिए सत्यपाल ने कुएं के अंदर जाकर ध्यान से उस वस्तु को बाहर निकाला। वह एक पुराना जर्जर मिट्टी का घड़ा था, जिसका मुंह एक पत्थर से ढका हुआ था। सत्यपाल घड़े को सावधानी से किनारे लाता है। उसकी पत्नी रमा और बेटी नैना उत्सुकता से देख रही हैं। लोभीराम अपने खेत की मेड़ पर छिपकर झांक रहा है। रमा, ये बीत है, पता नहीं इसमें क्या है। सत्यपाल ने घड़े का ढक्कन हटाया। अंदर का दृश्य देखकर वे तीनों एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। घड़ा पुराने चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। स्वामी, ये तो सोना है। इतना सारा सोना?
बापू, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वह जल्दी से घड़े को अपने अंगोछे में लपेटता है। नैना बेटा, ये सोना हमारा नहीं है, ये किसी और का है, जो शायद सदियों पहले यहां दबा दिया गया होगा। ये अमानत है। पर स्वामी, कौन इतने साल बाद इसे ढूंढने आएगा? ये तो भगवान ने हमें दिया है। अब हमारी बेटी का ब्याह, हमारा घर, सब कुछ बन सकता है। रमा, जो चीज हमारी मेहनत से नहीं मिली उस पर हमारा कोई हक नहीं है। अगर हम इसे छिपाएंगे तो ये चोरी होगी। मैं चोर नहीं बन सकता, ना ही तुम्हें चोर बनने दूंगा। हम इसे मुखिया जी को सौंपेंगे। लोभीराम, जो दूर से सब देख रहा था, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने केवल घड़ा बाहर निकलते देखा था, लेकिन सिक्कों को नहीं। सोना, जरूर सोना है। मूर्ख सत्यपाल इसे मुखिया को सौंपना चाहता है। अगर ये मेरी जमीन में होता, मुझे किसी भी कीमत पर यह घड़ा चाहिए। सत्यपाल के घर में संतोष और लालच के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ था। रमा का मन डगमगा रहा था, पर सत्यपाल की दृढ़ता पर्वत जैसी थी। उन्होंने घड़े को घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा, मानो वह कोई खजाना नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी हो। इधर लोभीराम के मन में उस घड़े को पाने की आग लग चुकी थी। लोभीराम तुरंत अपनी पत्नी चंपा के पास गया। चंपा, चंपा, आज सत्यपाल के कुएं से सोने का घड़ा निकला है। क्या कह रहे हो जी? सोना कहाँ है? हमें उसे छीनना चाहिए। छीनना नहीं है, हमें झूठ बोलना पड़ेगा। सत्यपाल तो इसे मुखिया को देने जा रहा है। हमें उससे पहले मुखिया के पास पहुंचना होगा और ये दावा करना होगा कि घड़ा हमारा है। हाँ, पर मुखिया जी सबूत मांगेंगे। सबूत? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं कहूंगा कि मैंने घड़ा अपने खेत में गाड़ा था और वो मेड़ टूटने के कारण सत्यपाल के कुएं में चला गया। और हाँ, हमें घड़े में रखी चीज की पहचान बतानी होगी। ठीक है, कह देना कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और हाँ, घड़े के नीचे मैंने अपनी पुरानी अंगूठी भी डाली थी ताकि कोई चुरा ना ले। शानदार अंगूठी, ये हुई ना बात। मुखिया को विश्वास हो जाएगा। आज सत्यपाल की ईमानदारी ही उसे ले डूबेगी। अंधा लालच मनुष्य को इस हद तक गिरा देता है कि वह झूठ और फरेब को ही अपनी रणनीति मान बैठता है। लोभीराम सोने के घड़े के लिए अपनी मानवता और वर्षों के पड़ोसी धर्म को दांव पर लगाने को तैयार था। यह उसकी अंतिम चाल थी, जिससे सत्य और असत्य का निर्णय होना था। सत्यपाल ने घड़े को अपने अंगूछे में लपेटा और मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी रमा अभी भी थोड़ी दुविधा में थी, पर उसने पति का साथ दिया। स्वामी, संभल कर जाना। लोभीराम ने तुम्हें घड़ा ले जाते हुए जरूर देखा होगा। सत्य की राह पर डर कैसा, रमा? सत्यपाल अभी गांव के चौराहे पर पहुंचा ही था कि उसने लोभीराम को तेजी से मुखिया के घर की ओर दौड़ते देखा। लोभीराम का मुंह फुला हुआ था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। मुखिया जी, मेरी मदद करो। सत्यपाल ने उसने मेरे खेत से चोरी की है, मेरा खजाना चुरा लिया है। गांव की चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। लोभीराम का आरोप गंभीर था। ठीक उसी क्षण सत्यपाल शांत और संयमित कदमों से घड़ा लिए हुए चौपाल में प्रवेश करता है। अब वो समय आ गया था जब मिट्टी के घड़े में छिपा हुआ सत्य सबके सामने आने वाला था। उस समय गांव की चौपाल पर केवल मनुष्य नहीं थे, वहां सत्य और असत्य, लोभ और ईमानदारी आमने सामने खड़े थे। लोभीराम हाँफ रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा था। सत्यपाल शांत और स्थिर खड़ा था। उसके हाथों में वह घड़ा था जो अब विवाद का केंद्र बन चुका था। मुखिया, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे, ने दोनों की ओर देखा और न्याय करने का निश्चय किया। लोभीराम, तुम कह रहे हो कि सत्यपाल ने तुम्हारे खेत से खजाना चुराया है, और सत्यपाल, तुम कह रहे हो कि ये घड़ा तुम्हें अपने पुराने कुएं की सफाई के दौरान मिला है और तुम इसे हमें सौंपने आए हो। हाँ मुखिया जी, ये मेरा ही घड़ा है।
मैंने इसे अपनी जमीन में गाड़ा था और बारिश में मेड़ टूटने के कारण ये उसके कुएं में चला गया। मैं इसे लेने ही जा रहा था कि उसने चुरा लिया। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे कुएं से निकला है। मैंने इसे चुराया नहीं बल्कि वापस करने आया हूं। लोबीराम, यदि ये तुम्हारा घड़ा है तो तुम्हें इसकी सही पहचान बतानी होगी। बताओ, इस घड़े में क्या खास चीज है जो तुम्हारी पहचान सिद्ध कर सके? हाँ, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और जब मैंने इसे गाड़ा था तब मैंने घड़े के सबसे नीचे अपनी चांदी की एक पुरानी अंगूठी डाली थी। वो अंगूठी मेरी पहचान है। सत्यपाल, क्या घड़े में कोई अंगूठी है? मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी, ना ही निकाली। मैं तो इसे ज्यों का त्यों आपके पास ले आया। अब मुखिया ने अंतिम सत्य का खुलासा किया। उन्होंने घड़े को उल्टा किया और अंदर से एक पर्ची निकाली जो घड़े के अंदर की मिट्टी में चिपकी हुई थी। इस पर्ची पर लिखा है, ये घड़ा वर्षों पहले गांव के एक ईमानदार किसान ने दबाया था। ये केवल उसी को मिलेगा जो इसे ईमानदारी से वापस करने आएगा, और जो इसका सच्चा मालिक न होते हुए भी लालच में इसकी पहचान बताने की कोशिश करेगा, वह झूठा सिद्ध होगा। इस घड़े में सोने के सिक्के कभी थे ही नहीं। यह सिर्फ ईमानदारी की परीक्षा थी। लोबीराम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह शर्मिंदगी और अपमान से धरती में गड़ गया। उसका लालच सबके सामने बेनकाब हो चुका था। वह केवल मिट्टी के एक खाली घड़े के लिए चोरी और झूठ का इल्जाम लगा रहा था। सत्यपाल की ईमानदारी ने, जिसके कारण उसने घड़े की किसी भी झूठी पहचान की पुष्टि नहीं की, उसे निर्दोष साबित कर दिया। लोभीराम, तुमने अपनी जमीन के लालच में पड़ोसी की ईमानदारी पर दाग लगाने की कोशिश की। तुमने झूठ बोला कि इसमें अंगूठी है, जबकि ये घड़ा हमेशा से खाली था। ये तुम्हारा दंड है। आज से तुम अन्नदातापुर की चौपाल पर किसी भी फैसले में शामिल नहीं होगे। सत्यपाल, तुम्हारी ईमानदारी जो तुमने इस मिट्टी के घड़े को वापस लाकर दिखाई है, वही असली सोना है। तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारे परिवार की जरूरतों के लिए ये गांव मिलकर तुम्हारी मदद करेगा। गांव के लोग, आज से हम सब मिलकर सत्यपाल के लिए सहयोग करेंगे। गांव वाले खुशी से मुखिया के निर्णय का समर्थन करते हैं। लोभीराम चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला जाता है। मुखिया जी, गांव वालों, आपका धन्यवाद। मुझे सोने का घड़ा नहीं चाहिए था, मुझे बस मेरा आत्मसम्मान चाहिए था, जो आपने वापस दिलाया। मनुष्य, ये सत्य सदैव याद रखना। लालच हमेशा धोखे में डालता है, जबकि ईमानदारी वो सूर्य है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। असली धन सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि तुम्हारे नेक इरादों और साफ नीयत में छिपा